लोकतंत्र किताबों में इसकी तस्वीर कुछ और है, चेहरा मासूम दिखता है, मगर जमीनी हकीकत में कुछ और है। किताब में लिखा है कि जनता सर्वोपरि है, मगर जब जनता सवाल पूछती है तो सत्ता की बंदूकें सर्वोपरि हो जाती है। और आज की स्टोरी में हम आपको वही सच दिखाने वाले हैं जिससे सरकारें डरती है और टीवी न्यूज चैनल नजरें चुरा लेते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के टीबी की, जहां इथेनॉल फैक्ट्री के नाम पर पूरे इलाके को कैंसर, जहरीला पानी और मौत के सौदे की सौगात दी जा रही थी। हम बताएंगे कैसे एक शांतिपूर्ण किसान आंदोलन पर सत्ता ने बातचीत की जगह लाठी, बंदूक और दमन चुना, और क्यों वही टीबी आज छत्तीसगढ़ के संघर्षों की तरह जनता बनाम सत्ता, पूंजी फोर्स के गठजोड़ पर एक नई कहानी लिख रहा है। मैं हूं जनमंच से उदय और आप देख रहे हो जनमंच हरियाणा। यह स्टोरी किसी विज्ञापन से नहीं, जनता की टूटती सांसों, बुझती जमीन और उठती मुट्ठियों से बनाई जा रही है। आज की स्टोरी आप देखेंगे कि जब सत्ता लोकतंत्र की भाषा छोड़ देती है तो जनता भी खामोश रहना छोड़ देती है। जब सत्ता बंदूक की भाषा में बात करती है तो जनता भी क्रांतिकारी अल्फाज जबान पर ले आती है। टीबी राजस्थान का एक शांत इलाका, जहां किसान और मजदूर मिलकर खेती करते हैं, जहां जमीन से निकला पानी पीने की भी औकात रखता है और फसल उगाने की भी, जहां लोग सूरज उगने से पहले उठते हैं और सूरज ढल जाने के बाद भी अपने पसीने की आखिरी बूंद तक खेत में छोड़ आते हैं। इसी टीबी में एक दिन एक उद्योगपति आया, चेहरे पर मुस्कान, हाथ में कागज और जुबान पर खेती का वादा लिए। इसी वादे के साथ उसने 100 बीघा जमीन खरीद ली। उसने कहा, हम भी किसान बनेंगे, खेती करेंगे। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, जमीन पर हल नहीं चला, बल्कि लोहे के ढांचे खड़े होने लग गए। जनता को अब पता चला खेती तो बहाना थी, मकसद इथेनॉल की फैक्ट्री थी। टीबी के लोगों को यह धोखा रेगिस्तान की धूप की तरह चुभ गया, क्योंकि वे जानते हैं जहां ऐसी फैक्ट्रियां लगती है वहां हवा जहरीली हो जाती है, पानी काला पड़ जाता है और इलाके की जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। देश के दर्जनों उदाहरण उनकी आंखों के सामने फैल गए। लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन सवालों के जवाब इस देश में कहां मिलते हैं। यहां तो सवाल पूछते ही सरकार और प्रशासन की भौहें तन जाती है, आंखें लाल हो जाती है और हाथ बंदूक की तरफ बढ़ जाता है। टीबी में भी यही हुआ। जवाब की जगह सत्ता ने अपनी पुरानी किताब खोल दी, दमन वाला पन्ना ले आई। लोकतंत्र में विरोध करना जनता का हक है। यह वाक्य सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टीबी के किसानों ने जब विरोध किया तो सत्ता ने कानों में रुई ढूंस ली। बातचीत की जगह पुलिस की जीपें भेजी गई, शांति की जगह लाठियां और बंदूक भेज दी गई। लोकतंत्र की भाषा की जगह हिटलर की भाषा बोली जाने लग गई। धरना हटाओ, लोग हटाओ, सवाल हटाओ, और अगर कोई नहीं हटे तो धक्का देकर गिरा दो। इतिहास गवाह है, जहां सत्ता जनता की आवाज बंद करती है, वहां जनता अपनी आवाज और तेज कर लेती है। जब टीबी में फैक्ट्री के खिलाफ चल रहे शांतिपूर्वक धरने को सत्ता ने पुलिस के दम पर उठा दिया, टेंट उखाड़ दिए, किसानों को पीटा गया, तो टीबी के शांत मजदूर किसान हजारों की तादाद में इकट्ठा हो गए। उनके सामने ना कोई नेता था, ना कोई पार्टी का झंडा, बस एक गहरी समझ थी, यह फैक्ट्री हमारी जिंदगी छीन लेगी। जब सत्ता बातचीत छोड़कर डंडे का रास्ता चुनती है तो जनता भी अपनी भाषा बदलने पर मजबूर हो जाती है। फैक्ट्री गिरा दी गई, उसके साथ
गिर गया वह भ्रम कि लोकतंत्र केवल 5 साल में एक बार वोट डालने का नाम है। यह कहानी सिर्फ राजस्थान के टीबी की नहीं है, यह गूंज छत्तीसगढ़ के अब्बू जमाड़, बस्तर और दंतेवाड़ा की वादियों तक सुनाई देती है, जहां संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं, अस्मिता का है। छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत उम्मीद से हुई थी। प्रशासन कहता था विकास आएगा, सड़क बनेगी, कंपनी आएगी, रोजगार आएगा। लेकिन जब पूंजी ने सरकार का हाथ पकड़ लिया और विकास का नकाब पहनकर जंगलों में घुस आई, तब आदिवासियों ने साफ कहा, हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए जिससे हमारा जल, जंगल, जमीन, पहाड़ उजड़ जाए। सरकार ने सुना नहीं, बल्कि जवाब दिया, सलवा जुडूम। वो सरकारी अर्धसैनिक अभियान जिसने सैकड़ों गांवों को जला दिया, लोकतांत्रिक आवाजों को कुचल दिया और हर विरोध को नक्सल कहकर मिटाने की कोशिश की। फिर छापे, कैंप, काबिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन प्रहार, कगार, समर्पण अभियान, सरकार ने क्या क्या नहीं चलाया। और जब हर शांतिपूर्वक धरने को अपराध, हर सवाल को देशद्रोह और हर आदिवासी को संदिग्ध बना दिया गया, तब आदिवासियों ने बंदूक उठा ली। यह हिंसा उनकी पसंद नहीं थी, बल्कि दमन का जवाब था। आज भी आदिवासी लड़ रहे हैं, किसके लिए? मालिकाना हक के लिए नहीं, अपने जल, जंगल, जमीन और पहाड़ के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। और यही लड़ाई आज राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में भी खड़ी है। वहां भी लोग कह रहे हैं, हमारी मिट्टी, हमारा पानी, हमारी हवा किसी फैक्ट्री का मुनाफा नहीं हो सकती। टिब्बी हो या बस्तर, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन संघर्ष एक ही है, विकास किसके लिए? इतिहास का सच यही है, जिस आवाज को बंदूक से दबाया जाता है वह कभी खत्म नहीं होती, वह समय के साथ और तेज होती जाती है। टिब्बी में लगने वाली फैक्ट्री कोई साधारण फैक्ट्री नहीं थी, यह एक गठजोड़ का प्रतीक थी, सत्ता, पूंजी और फोर्स का गठजोड़। एक तरफ थी करोड़ों की कंपनियां, राजनीतिक संरक्षण और पुलिस का डंडा, तो दूसरी तरफ थे किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, और उनका एक ही सवाल था, हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारा हक किसकी इजाजत से छीनोगे? यह केवल फैक्ट्री का विवाद नहीं था, यह लोकतंत्र की आत्मा का विवाद था। एक तरफ सरकार है जो कहती है कि वह जनता के लिए है, लेकिन हर बार जनता को देखने से पहले पूंजीपतियों की तरफ देखती है और उनके इशारे पर काम करती है। दूसरी तरफ जनता है जो हर बार यह साबित करती है कि वह केवल वोट डालने वाली भीड़ नहीं है, बल्कि इतिहास लिखने वाली ताकत है। टिब्बी में हुई घटना यह बताती है, जब लोकतंत्र का दम घुटता है तो जनता हवा बनकर उठती है। जब जनता के सवालों पर बंदूक तानी जाती है तो जनता उस बंदूक की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है। और यह संघर्ष नया नहीं है। छत्तीसगढ़, नीमगिरी, नर्मदा, कुड़नकुलम, सिंगूर, हर जगह यही सवाल बार बार उठता है, क्या इस देश में जनता की जमीन, जनता की नदी, जनता की हवा वास्तव में जनता की है भी या नहीं? लोकतंत्र तभी बचेगा जब सत्ता जनता से डरेगी, जनता सत्ता से नहीं। जब जनता बोलती है तो बड़े बड़े कारखाने नहीं, पूरे सिस्टम की नींव हिल जाती है। सटोरी के आखिरी में सच यही है, लड़ाई जमीन की भी है और इज्जत की भी है, पर्यावरण की भी है, जल, जंगल, जमीन की भी है, क्योंकि जमीन ही तो जीवन है। पानी, हवा, जंगल, पहाड़ सब इसी से जुड़ा है। बस्तर की घाटियां हो या टिब्बी की धरती, लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर हमारा हक कोई सौदेबाजी नहीं है। और एक बात याद रखनी चाहिए, दिल्ली की हवा जिसमें लोग हर सर्दी दम घुटते देखते हैं, वो हवा तभी बच सकती है जब टिब्बी, बस्तर और ऐसे अनगिनत इलाकों की जमीन, जंगल और पहाड़ बचेंगे। जो समाज
दिल्ली के प्रदूषण पर चिंतित होता है उसे यहां भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण का संकट कहीं भी शुरू हो असर हर जगह पहुंचता है। बस्तर हो या टीबी, संघर्ष जारी है, क्योंकि भविष्य इसी संघर्ष की जमीन पर खड़ा हो रहा है और खड़ा होगा। जनमंच पर आप बने हुए थे, एक बार फिर हाजिर होंगे किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।